डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको उसी क्रम में अगला सवाल बताने जा रहे हैं। सवाल नंबर है आपका 4 5 का। सवाल नंबर है 5 का। इसमें आपका कह रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आपका सवाल दिया हुआ है के एक्स प्लस 3y बराबर के माइनस 3। यह पहला समीकरण आपका है। दूसरा समीकरण आपका है 12x प्लस के वाई बराबर के। तो इसके लिए सूत्र होता है समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यदि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। सभी आपके x के गुणांक, y के गुणांक और कांस्टेंट यदि समान हैं दोनों के, या यदि दोनों का अनुपात समान है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ हम तुलना करेंगे तो आपका हो जाएगा a1 बराबर के, b1 बराबर आपका हो जाएगा 3, c1 बराबर आएगा के माइनस 3, a2 बराबर 12, b2 बराबर के और c2 बराबर भी के लिखा हुआ है तुलना करने पर। अब हम लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो यही कंडीशन लगा दीजिए। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 की वैल्यू के बटा 12 बराबर 3 बटा के बराबर के माइनस 3 बटा के। अब इसमें से किसी दो को हम सरल कर लेंगे, या तो पहले और दूसरे को, या तो दूसरे और तीसरे को, या पहले और तीसरे को। तो हमें आसान लग रहा है यही पहला और दूसरा। तो के बटा 12 बराबर 3 बटा के, कैंची गुणा कीजिए, के स्क्वायर बराबर 36। तो आपका के स्क्वायर बराबर 36। तो आपका हो जाएगा के बराबर प्लस माइनस 36 का वर्गमूल प्लस माइनस 6। यह आपका आंसर हो गया। अब अगला सवाल आपका दिया गया है, कह रहा है खा नंबर में 5 खा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या सिद्ध करना है आपको? कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। तो हमने यहाँ ABCD एक समचतुर्भुज बनाया है। इसमें आप देखिए कह रहा है समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। तो समचतुर्भुज की भुजा AB, BC, CD और DA है। कह रहा है कि भुजाओं के वर्गों का योग, तो हमने लिखा है कि ज्ञात है समचतुर्भुज ABCD है। हमें क्या ज्ञात है कि समचतुर्भुज ABCD है। हमें सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर उसके विकर्णों के वर्गों के योग। तो आपका विकर्ण है, समचतुर्भुज का विकर्ण है AC और BD। तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब हम यहाँ उपपत्ति लिखेंगे।
हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब समचतुर्भुज के विकर्ण जो हैं एक दूसरे को समकोण पर मतलब 90 अंश के कोण पर समद्विभाजित करते हैं, मीन्स दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो यहाँ ए ओ बराबर ओ सी हो जाएगा, बराबर ए ओ बराबर ओ सी बराबर ए सी बटा 2, मतलब ओ ए सी का आधा होगा। इसी प्रकार बी ओ बराबर ओ डी बराबर बी डी बटा 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे समकोण त्रिभुज ए ओ बी में हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए बी स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ए ओ के स्थान पर हम लिख सकते हैं ए सी बटा 2 का स्क्वायर प्लस ओ बी के स्थान पर हम लिख सकते हैं बी डी बटा 2 का स्क्वायर। अब ये आपका हो जाएगा ए सी स्क्वायर बटा 4 प्लस बी डी स्क्वायर बटा 4। अब इसमें में से आप 1/4 कॉमन कर लीजिए, ये हो गया ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इसी प्रकार ये भी आपका समकोण त्रिभुज हुआ। कोण ए ओ डी और कोण सी ओ डी और कोण बी ओ सी समकोण त्रिभुज हुआ। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे हमने निकाला है ये बी स्क्वायर बराबर 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि बी सी स्क्वायर बराबर 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब बी सी निकाला हम, इसी प्रकार हम सी डी स्क्वायर बराबर भी लिख सकते हैं कि 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और डी ए स्क्वायर बराबर 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब इन चारों समीकरणों को हम जोड़ लेंगे। ये समीकरण 1 आपका हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को जोड़ने पर आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर, बायां पक्ष जोड़िए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर 1/4। सभी में कॉमन है, 1/4 हम कॉमन ले रहे हैं। ए सी स्क्वायर 4 ए सी स्क्वायर हो गया प्लस 4 बी डी स्क्वायर आपका हो गया 1/4। 4 इसमें में से कॉमन ले लीजिए, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और ये 4 आपका कट गया, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यही हमें प्रूव्ड करना था, यह आपका सिद्ध हो गया। अगला सवाल 5 गा कह रहा है प्रूव दैट tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये आपको प्रूव करना है। इसके लिए हम LHS लिखेंगे,
LHS बराबर tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। अब यहाँ देखिए tan थीटा को हम sin थीटा बटा cos थीटा में तोड़ेंगे। sin थीटा बटा cos थीटा 1 माइनस cot थीटा को cos थीटा बटा sin थीटा में तोड़ेंगे प्लस cot थीटा को cos थीटा बटा sin थीटा 1 माइनस sin थीटा बटा cos थीटा। अब ऊपर वाला वैसे लिख लेंगे sin थीटा बटा cos थीटा sin थीटा बटा cos थीटा sin थीटा कन्नम sin थीटा माइनस cos थीटा बटा sin थीटा। यहाँ देखिए ऊपर वाले को वैसे लिख लिया जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा cos थीटा कन्नम cos थीटा माइनस sin थीटा बटा cos थीटा। अब ये आपका हो जाएगा sin थीटा बटा cos थीटा sin थीटा बटा cos थीटा, और ये sin थीटा माइनस cos थीटा बटा sin थीटा है, ये पलट कर ऊपर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। इसी प्रकार आपका cos थीटा बटा sin थीटा cos थीटा बटा sin थीटा, ये आपका हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा, और ये cos थीटा ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए sin स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा, इसको ऐसे लिख लिया जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। अब यहाँ से यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो आपका हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, जो इसमें भी है, इस हर में भी sin थीटा माइनस cos थीटा है, तो हम यहाँ माइनस कॉमन लेंगे और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटा sin थीटा, और sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। यहीं पर इस सवाल में ट्रिक है, यदि यहाँ बच्चे समझ गए तो इस सवाल को आसानी से लगा ले जाएंगे, अन्यथा केवल ऊपर तो केवल हमें tan थीटा को sin थीटा बटा cos थीटा और cot थीटा को cos थीटा बटा sin थीटा में तोड़ना है। बस केवल ट्रिक यही है कि आप यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा है और यहाँ cos थीटा माइनस sin थीटा है। अब इस माइनस को कॉमन लेकर आप दोनों का हर समान कर लीजिए, उसके बाद आप लासा ले लेंगे। लासा आपका हो जाएगा cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, ये आपका लासा हो जाएगा। अब जब इससे हम इसको भाग देंगे तो cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sin थीटा को sin स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे, आपका हो जाएगा sin क्यूब थीटा माइनस, इसी प्रकार यहाँ आ जाएगा cos क्यूब थीटा। अब यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है a माइनस बी, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपका फार्मूला है। तो a के स्थान पर आपका sin थीटा लिखा है, b के स्थान पर आपका cos थीटा लिखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, आपका हो जाएगा ये स्क्वायर है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा। यहाँ देखिए cos थीटा sin थीटा और ये sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा काट दीजिए। अब यहाँ ऊपर देखिए, हम जानते हैं, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, इसको प्रूफ किया है, वहाँ देखिए आप लोग sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 प्लस आपका हो जाएगा sin थीटा cos थीटा बटा cos थीटा sin थीटा।
अब इसको आप लोग अलग अलग कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 1 cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा बटा साइन थीटा cos थीटा। अब ये और ये कट गया, इसके स्थान पर 1 आ गया, 1 प्लस यहाँ आप लोग देखिए 1 मल्टीप्लाई 1 गुणे 1 हम लिख सकते हैं, और हम जानते हैं 1 cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और 1 साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। ये आपका आ गया RHS। यही आपको प्रूव करना था। थोड़ा लंबा सवाल है, और लंबा है केवल आपको ट्रिक यहाँ, बार बार हम यही कह रहे हैं, आपको ट्रिक यहाँ ध्यान देना है। इस सवाल में पेंच यहाँ है, और उसके बाद आपको ये क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाना है। बस इसी दो को याद रखना है। बकिया यह सवाल कोई कठिन नहीं है, थोड़ा सा लंबा सा सवाल है। अगला सवाल आप लोग देखिए 5 घा। इसमें कह रहा है निम्नांकित आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक के लिए वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ है, वर्ग अंतराल 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है आपका। अब यहाँ हम मध्यमान निकालेंगे, तो 20 और 10 को जोड़ेंगे, 20 और 10 30, 30 का आधा 15, ये आपका हो जाएगा 15। अब 10 10 आप जोड़ते चले जाइए, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45, 45 10 55, 55 10 65, 65 10 75। ये आपका मध्यमान हो गया। और यहाँ आपका बारंबारता दिया गया है, तो बारंबारता 10 से 20 की बारंबारता 4 है, 10 से 20 की बारंबारता 4 है। 20 से 30 की बारंबारता 8 है, 30 से 40 की बारंबारता 10 है, 40 से 50 की बारंबारता 12 है, 50 से 60 की बारंबारता 10 है, 60 से 70 की बारंबारता 4 है, और 70 से 80 की बारंबारता 2 है। अब यहाँ देखिए आपको निकालना है माध्य तथा बहुलक दोनों ज्ञात करना है, तो हम दोनों की सारणी एक ही में बना दिया है हमने। यहाँ देखिए d निकाला जाएगा, तो d बराबर होता है x माइनस ये। अगले सेटों में इस सवाल को हमने माध्य को निकाला है, वहाँ बताया है, वहाँ भी आप लोग देख लीजिए। d बराबर क्या होता है x माइनस ये, तो हमने इसको a मान लिया। क्या मान लिया? मध्यमान को आप कहीं भी x a मान सकते हैं। तो हमने 7 पद हैं इसमें, तो हमने उसके मिडिल वाले पद को, चौथे पद को हमने मान लिया a। तो यहाँ देखिए x माइनस ये आप करेंगे 15 माइनस 45, तो आपका आ जाएगा -30। क्या आ जाएगा आपका? -30। ये होगा 25 में से 45 घटाएंगे, आपका आएगा -20। ये 35 माइनस 45 आपका हो जाएगा -10, और ये आपका हो जाएगा 45 माइनस 45 0, ये आपका हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 30। अब देखिए अगला चार्ट आपका बनेगा FD। F बारंबारता को हम F कहते हैं, FD। तो 15 चौका नहीं, FD 15, FD निकालना है, तो 4 और 30 का गुणा करेंगे तो -120, 20 अट्ठे -160, और 10 धामा -100, और ये आपका हो जाएगा 0, 10 धामा 100, और 40 दूना 20 चौक 80, और 30 दूना 60। ये आपका चार्ट बनकर रेडी हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस वाले को हम इकट्ठा कर लेंगे, तो माइनस वाला ये हो जाएगा -380, -380, और प्लस वाले को जो हम इकट्ठा करेंगे 80, 60, 140 और 100, 240 आपका हो जाएगा।
और ये आपका हो जाएगा, थोड़ा सा सवाल लंबा है आपका, ये हो जाएगा सिग्मा एफ डी -380 प्लस 240, तो इसको घटाएंगे तो -140 आएगा आपका। और सिग्मा एफ आप जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 और 2 14, 8 4 12, 2 14, 4 18, 2 20 के शून्य, हासिल आए 2, 2 और 3 5। ये आपका माध्य क्या निकालना है, माध्य बराबर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ये के स्थान पर आप नीचे लिखेंगे, हम यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं, आप लोग परीक्षा में लिखिएगा तो आप लोग नीचे लिखते चले जाइएगा। ए हमने माना है 45 प्लस सिग्मा एफ डी -140 बटा 50, 0 0 काट दीजिए, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, ये आपका हो गया 2.8, ये 45.0 माइनस, ये माइनस हो जाएगा 2.8। अभी इसको घटाएंगे तो आपका आएगा 42.2। ये आपका आंसर हो गया, एक आंसर ही आया इसमें। अभी दूसरा आपको निकालना है बहुलक। क्या निकालना है, बहुलक। तो इसके लिए सूत्र होता है, इसके लिए क्या सूत्र होता है, इसमें हम देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। बहुलक वाले पर ध्यान दीजिए आप लोग। इसमें हम देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, तो हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक बारंबारता इसमें 12 है। सबसे अधिक बारंबारता क्या है, 12 है। तो इसको हम मान लेंगे F1, इसको क्या मानेंगे, F1, और इसको इसके ऊपर वाले को F0 और इसके नीचे वाले को F2। और यहाँ देखिए ये किस वर्ग अंतराल में है, इसको कहा जाता है L। क्या कहा जाता है, L। बारंबारता वर्ग की निम्न सीमा, बारंबारता वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ आप लोग देखिए सभी की वैल्यू लिख ली जाए। L बराबर आपका हो गया 40, L बराबर 40, F0 बराबर हो गया आपका 10, F1 बराबर हो गया 12 और F2 बराबर हो गया आपका 10। और H भी काम आता है, जिसको हम कहते हैं वर्गांतर। क्या कहते हैं, वर्गांतर। इसमें वर्ग अंतराल में कितने कितने का अंतर है, तो हम देख रहे हैं 10 10 का अंतर है। अब आप लोग बहुलक का सूत्र लगा दीजिए। बहुलक बराबर होता है L, क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। देखिए सूत्र भी बहुत आसान है याद करने के लिए। L पहले लिखा है इसलिए L माइनस F1 माइनस F0, बीच वाले में से पहले वाला, बीच वाले में से पहले वाला, फिर इसका दूना 2F1, फिर माइनस F0, फिर माइनस लास्ट वाला और गुणे H। क्या है, H। अब L के स्थान पर आप लोग लिखेंगे 40 प्लस F1, तो F1 के स्थान पर 12 माइनस F0 10, 2F1 डायरेक्ट हम गुणा कर रहे हैं, 2F1 आपका हो जाएगा 24 माइनस F0 10 माइनस F2 आपका है 10 गुणे H बराबर भी 10 है। 40 प्लस 12 में से 10 घटाएंगे 2 बटा 10 10 20, 24 में से 20 घटाएंगे 4 गुणे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अभी आपका हो गया 40 प्लस 5, 40 प्लस 5 बराबर आपका क्या आ गया, 45। ये आपका बहुलक आ गया
ये आंसर हो गया आपका। अगला सवाल आप लोग देखिए, सवाल नंबर 6 का यहाँ कह रहा है कि एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर, एक मीनार के आधार से, मीनार आपका ये भी है, मीनार के आधार से 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, मतलब बिंदु डी से और बिंदु ई से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। अब यहाँ देखिए एक वर्ड आ गया, पूरक कोण। कौन सा कोण? पूरक कोण। तो हम जानते हैं कि दो पूरक कोण का जोड़ 90 अंश होता है। कितने अंश होता है? 90 अंश। पूरक को हम कोटि पूरक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि पूरक कोण। तो सिद्ध कीजिए, आपको मीनार की ऊंचाई सिद्ध करना है कि 12 मीटर है। ये बहुत आसान सवाल है। इसके लिए एक सवाल और आता है कि एक मीनार के आधार से ये तथा बी मीटर दूरी पर बिंदुओं के उन्नयन कोण कोटि पूरक हैं, तो सिद्ध कीजिए h बराबर रूट ए बी। ये सवाल भी आपका है, सेम टू सेम इसी बेस पर लगेगा। 9 के स्थान पर आप ये मान लीजिए और 16 के स्थान पर आप बी मान लीजिए। सेम टू सेम वैसे जैसे अभी हम बताने जा रहे हैं इस सवाल को, वैसे 100% आप लगाइएगा। और ये यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में इम्पॉर्टेंट सवाल है, आप समझ लीजिए कि आता ही आता है ये सवाल, जब आएगा तो आएगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे, हम केवल बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। हम लिखेंगे माना ए बी एक मीनार है, माना ए बी एक मीनार है। मीनार के आधार के बिंदु डी से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 9 मीटर, हाँ देखिए, मीनार के आधार के बिंदु बी से 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु डी है, वहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण थीटा है। और मीनार के आधार से 16 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु सी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 90 माइनस थीटा है। हमें सिद्ध करना है कि h बराबर 12 मीटर। अब यहाँ देखिए हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में लंब बटा आधार tan थीटा बराबर, आप लिख दीजिए सवाल को बढ़ाने के लिए कि ए बी बटा बी डी। तो tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा h बटा 9, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब समकोण त्रिभुज, क्या हम लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में, बड़े वाले त्रिभुज में tan 90 माइनस थीटा बराबर ए बी बटा बी सी, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, क्योंकि 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में है। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, उस पर भी आप जाइए प्लेलिस्ट में और देखिए, बहुत ही आसान विधि से बताया गया है। tan 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में है और 90 में त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है, तो ये tan किस में बदलेगा? काट में। तो ये tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा हो जाएगा। ए बी के स्थान पर h लिख दीजिए, बी सी के स्थान पर 16। ये समीकरण नंबर 2 आपका हो गया। अब देखिए समीकरण 1 गुणे 2, समीकरण 1 गुणे 2, पहले और दूसरे का गुणा कर लीजिए। तो tan थीटा गुणे कॉट थीटा, tan थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर h बटा 9 गुणे h बटा 16। tan थीटा गुणे 1 बटा tan थीटा, कॉट थीटा का उल्टा tan थीटा होता है, हमने अगली वीडियो में बताया है। वहाँ कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है? tan थीटा होता है। और ये हो जाएगा आपका h स्क्वायर बटा 16 9 144। अब यह tan थीटा कट गया, आपका एक आया, कैंची गुणा कीजिए, h स्क्वायर बराबर 144। तो h बराबर आपका हो गया 144
प्लस माइनस लगा दीजिए 12 और h बराबर प्लस माइनस 12 मीटर। यहाँ माइनस नहीं लिया जाएगा क्योंकि मीनार की ऊंचाई माइनस में नहीं होती है, अतः मीनार की ऊंचाई आपकी कितनी आ जाएगी, h बराबर 12 मीटर। यही आपको प्रूव्ड करना था। क्या करना था आपको? प्रूव्ड करना था। यही आपको क्या करना था? प्रूव्ड करना था। अब अगला सवाल आपका है, पानी पीने वाला 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक गिलास, पानी पीने वाला 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक गिलास, तो हम 6 गा है, ये 6 गा। पानी पीने वाला 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक गिलास, तो हम लिखेंगे h बराबर 14 सेंटीमीटर, h बराबर 14 सेंटीमीटर। अब आप लोग जानते हैं गिलास का आकार कैसे होता है, ऊपर चौड़ा होता है, नीचे क्या होता है, पतला होता है। कह रहा है एक गिलास एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, इसके दोनों सिरे, दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास, दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास। तो यहाँ थोड़ा सा हम शार्ट में लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कि पहले वृत्ताकार सिरे का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो पहले वृत्ताकार सिरे की त्रिज्या आपकी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। और दूसरे सिरे की त्रिज्या आपकी R2 बराबर हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। इस ग्लास की आपको क्या ज्ञात करनी है? ग्लास की आपको धारिता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? ग्लास की धारिता। तो हम लिखेंगे ग्लास की धारिता, ग्लास की धारिता, ग्लास की धारिता। ये ग्लास आपका एज ए शंकु के आकार का है। कैसा है? शंकु के आकार का है। तो हम यहाँ सूत्र लिखेंगे 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। ये आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूला बेस्ड पे आपका सवाल लग जाएगा। अब यहाँ देखिए 1/3 पाई, R1 के स्थान पर 3 है तो 3 का डायरेक्ट हम स्क्वायर लिख रहे हैं। आप सवाल को बढ़ाने के लिए 3 का स्क्वायर यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 गुणे 3, तो 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 3 आपका 6 हो जाएगा। और H के स्थान पर आप 14 लिख दीजिए। यहाँ पाई की वैल्यू भी आप बदल दीजिए 22/7, 7 दूनी 14, आपका हो गया 22 दूना 44 गुणे 9 4 13, 13 6 17/3, 13 6 17/3। अब इसको हम गुणा करेंगे तो 17 चौका 68, 68 के 8 और 17 चौका 68, 17 चौका 68, 9 4 13 6 19। भाई गलत हो गया, 9 4 6 4 10 9 19, 19 चौक आपका 76 होगा, और 19 चौक 76 7 83, 76 7 83/3। अब आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 2 8, 23, 3 7 21, 2 23, 3 8 24, 2 26, 2/3 घन सेंटीमीटर। अगला सवाल आप लोग देखिए, प्रश्न नंबर 6 घ। एक कक्षा परीक्षण में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। कक्षा परीक्षण में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो हम लिखेंगे माना शेफाली ने शेफाली के गणित का प्राप्तांक
बराबर x और सैफाली के अंग्रेजी का प्राप्तांक कह रहा है कि गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। क्या है? 30 है। तो हमने मान लिया कि गणित में उसने x अंक प्राप्त किया, तो अंग्रेजी में वो 30 माइनस x अंक प्राप्त करेगी। कितने अंक? 30 माइनस x। अब देखिए कह रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, तो गणित में 2 अंक अधिक मिलेंगे। गणित में अब यहाँ डायरेक्ट आप प्रश्नानुसार लगा दीजिए। प्रश्नानुसार देखिए यहाँ से गणित में 2 अंक अधिक मिले होते तो आपका गणित में x प्लस 2 अंक हो जाएगा। आप लोग भाषा में लिख सकते हैं कि गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर गणित में प्राप्तांक x प्लस 2। और कह रहा है कि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो अंग्रेजी में 3 नंबर कम कर दीजिए, तो 30 माइनस x माइनस 3। तो कह रहा है तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है, इसलिए हमने यहाँ इंटू लगा दिया। बराबर क्या हो जाएगा आपका? 210। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो देखिए x प्लस 2, अब ये हो जाएगा 30 माइनस 3 27 माइनस x बराबर 210। अब ये हो जाएगा x 27 का गुणा करेंगे 27x, x और माइनस x का गुणा करेंगे x स्क्वायर, 27 दूना 54 माइनस 2 को x से गुणा करेंगे 2x बराबर 210 माइनस एक्स स्क्वायर 27x माइनस 2x प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210 बराबर 0। क्या हो गया? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, 10 में से 4 गए 6 और ये बचा 20, 20 में से 5 गए 15, 156 बराबर 0। माइनस से गुणा कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। अब 156 को 2 भागों में बांटना है कि जोड़ने और घटाने पर आपका क्या है? माइनस 25। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x, 12 और 13 का गुणा करेंगे 13 दूना 26, 13 कन्नम 13 और 2 15, 156 हो जाएगा। और माइनस 12 माइनस 13 माइनस 25 प्लस 156 बराबर 0। अब ये हो जाएगा, इसमें x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12, यहाँ आप माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 बराबर 0। ये आपका गुणनखंड है x माइनस 12 और x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0। तो आपका हो जाएगा x बराबर 12। x बराबर 12 है तो सैफाली के गणित का प्राप्तांक, सैफाली के गणित का प्राप्तांक x बराबर 12। तो सैफाली के अंग्रेजी का प्राप्तांक हो जाएगा 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस 12, तो 30 में से 12 घटाएंगे, 30 में से 10 घटाएंगे 20, 2 और घटा देंगे तो 18। ये आपका आंसर हो गया। पुनः यहाँ से देखिए x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा? 13। अतः सैफाली के गणित का प्राप्तांक x बराबर 13। तो सैफाली के अंग्रेजी का प्राप्तांक 30 माइनस 13, तो 30 में से 10 घटाएंगे 20, 3 और घटा देंगे 17। ये 2 आंसर आए आपके। ये हो गया आंसर।
थैंक यू। अब अगले सवाल के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।